हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एनएसपी प्रभात एकेडमी में। दोस्तों, सबसे पहले आज आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी है। अभी ये ठंड का माहौल है। ठंडा के मौसम में कहा जाता है कि पढ़ाई अच्छी होती है, तो आप लोग कोशिश कीजिए इस ठंडा के जो मौसम है इसका पूरा आनंद आप अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। आज के क्लास में बात करने वाले हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ एलसीएम के बारे में आप लोग सुना होगा। एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के जो बेसिक होते हैं उससे हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने गुणनखंड का नाम सुना होगा। गुणनखंड इसका डिफिनेशन है, यदि कोई संख्या मान लेते हैं ए, यदि कोई संख्या ए को कोई अन्य संख्या पूर्णतः विभाजित कर देती है तब वह संख्या गुणनखंड कहलाता है। यदि कोई संख्या ए को, यहाँ पर एक ही संख्या हम लिए हैं ए, इस ए को कोई अन्य संख्या पूर्णतः विभाजित कर देती है तब वह संख्या गुणनखंड कहलाता है। आइए इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर 20 कोई संख्या है, यहाँ एक जगह पर 20 है। 20 कोई संख्या है, यदि 20 का आप फैक्टराइज करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो आप सबसे पहले देखिए गुणनखंड निकालने की जो तरीका होती है वह एकदम शुरुआत से कोशिश कीजिएगा उस संख्या का गुणनखंड प्राप्त कीजिए। जैसे कोई भी संख्या को एक पूरा विभाजित कर देती है, हालांकि 20 एक से कट जाएगा, फिर 20 2 से कटेगा, यहाँ पर हम मल्टीपल का चिन्ह देते हैं। 1 गुना 2 गुना 5 गुना, सॉरी यहाँ पर एक और 2 आएगा, इसके बाद 5 आएगा। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 5 20। तो हम कह सकते हैं कि 20 का जो गुणनखंड हुआ 1 2 2 5, यही मेरा इसका गुणनखंड आया। अब हम बात करेंगे गुणज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 जो है, एक तो उभयनिष्ठ होती है जो हर संख्या में शामिल होती है। 2 और 5 यही 20 का गुणज हुआ। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम है। चलिए अब हम बात करेंगे HCl।
HCF इसको हम लोग बहुत ही शुरू में पढ़ चुके हैं। जब आप लोग 10th क्लास में रहे होंगे तो उस समय आपको HCF और LCM के बारे में पढ़ने को मिला होगा। आज फिर हम HCF के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बताते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और शॉर्टकट में इसको हम लोग मौसा बोलते हैं। और दूसरा LCM, इसको अंग्रेजी में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, या इसको हम लोग शॉर्टकट में लासा बोलते हैं। ये अभी आपके सामने है HCF और LCM का पूरा नाम। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हम LCM के बारे में बात करेंगे। LCM जो निकालने की जो तरीका होती है, एक लॉन्ग तरीका होती है और एक शॉर्ट तरीका होती है। तो जैसे आप कंपटीशन एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर LCM और HCF से संबंधित आता है तो उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाए, जिससे टाइम का बचत हो सके। तो जैसे हम यहाँ पर 12, 20, 30 का LCM निकालेंगे। तो एक तो रूल है जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, इस तरह से 2 से तोड़ेंगे 6 मरतबे, 2 से तोड़ेंगे 10 मरतबे, 2 से तोड़ेंगे 15 मरतबे, फिर इसको 2 से तोड़ेंगे 3 मरतबे, 2 से तोड़ेंगे 5 मरतबे, 2 से नहीं टूटेगा 15 रहेगा। फिर हम 3 से तोड़ेंगे 3 एकम 3, 3 से 5 नहीं टूटेगा, 5 के 5, 3 से 15 टूटेगा, 3 5 15। फिर हम 5 से तोड़ेंगे 1 के 1, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5। अब यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इसको आप गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। ये आपका लघुत्तम है। LCM इतना का हमारा 60 है। और दूसरा विधि है जो आपको काफ़ी ज़्यादा समय की बचत करेगा, उसको भी आप गौर से देखिए। जैसे 12 यहाँ पर 60 आया था, हम 60 लिख देते हैं। 12, 20 और 30 का हमको LCM निकालना है। तो देखिए दूसरा विधि से बनाने का जो तरीका है, इस तीनों संख्या में देखिए कौन ऐसा संख्या है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी संख्या को आप चूज कीजिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें 30 है। अब इस 30 को यदि ये दोनों संख्या पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं तो यही मेरा 30 LCM बनेगा। और यदि पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है तो 30 के पहरा पढ़िए। अगर वह पहरा में के संख्या को या दोनों संख्या विभाजित कर देती है तो वही संख्या आपका LCM हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 30 को तो ये 12 नहीं काटेगा, 20 भी नहीं काटेगा। यदि हम 30 गुना 60 करते हैं, 30 गुना 60 कर दिए, 30 के पहरा पढ़े
तो 12 से भी 60 कट जाएगा और 20 से भी 60 कट जाएगा, तो यही मेरा LCM आ गया डायरेक्ट एक लाइन में। चलिए हम दूसरे उदाहरण पर बात करेंगे। छः 12 16, इसका भी आपको LCM निकालना है डायरेक्ट विधि से। तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या कौन है? 16 है। तो इस 16 को यदि या दोनों संख्या विभाजित कर देगी तो यही 16 आपका LCM हो जाएगा। 16 को 6 के पारा में 16 तो नहीं है, 12 के पारा में 16 नहीं है, तो जैसे 16 के पारा पढ़िए 16 दूनी 32, यदि 32 को 6 काट देगा, 6 से 32 तक कटेगा नहीं। चलिए 16 3 48 कीजिए, 6 और 48 आप 12 चौका 48, डायरेक्ट आंसर हो गया 48, इसका LCM होगा। चलिए हम जांच करके देखते हैं कि जो 48 इतना का आया है वह सही है या गलत है। 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, 2 से लगाएगा 3 के 3, 2 3 6, 2 चौका 8, फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 रहेगा। अब यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 इसमें आ जाएगा। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 चौका 48। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे HCF के बारे में। बारह और 18 इसका HCF हमको निकालना है। तो एक HCF जो आप बहुत ही लोअर क्लास में पढ़ चुके होंगे, 12 कम है तो इसको पहले लिखेंगे, 18 ज्यादा है उसको बाद में लिखेंगे। 12 एकम 12, 18 में से 12 घटेगा 6 बचे। जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर 12, 6 दूनी 12, ये पूरा पूरा कट गया। तो HCF यही मेरा 6 प्राप्त हुआ। ये तो एक विधि है, और दूसरा विधि है जो काफी समय की बचत करेगा, उस विधि को आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए LCM में हम लोग जान चुके हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लेना है, लेकिन HCF में यदि 2 अंक वाला कोई संख्या है तो उसमें देखिए जो सबसे छोटा है वो कितना है। यहाँ पर इसमें सबसे छोटा 12 है, तो इस 12 से यदि ई वाला संख्या कट जाती है तो 12 मेरा HCF है। और यदि 12 से ये संख्या नहीं कटती है तो इस 12 का हम फैक्टराइज करेंगे। जैसे 12 को तोड़िएगा तो 2 गुने आप 6 कर सकते हैं। तो इस 2 से भी हालांकि कट जाएगा 18, और 6 से भी आपका 18 कट जाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही आपका HCF होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका 6 है, तो HCF आपका 6 ही होगा। हालांकि इस विधि से भी हम लोग बनाए थे तो HCF मेरा 6 आया था। चलिए अब एक ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं जिसमें आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। यहाँ पर आपके सामने है 32 और 48 का HCF
और एलसीएम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले यदि आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो जिस विधि से आप बना रहे हैं उस विधि का नाम लिखिए। बेसिक के लिए ये विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो भी संख्या आपका दिया हुआ रहेगा उसको आप तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 32 दिया, 48 दिया, तो जैसे 32 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। फिर उसी तरह से 48 को तोड़िए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48 हो गया। और सबसे पहले प्रयास कीजिएगा HCF ज्ञात करने के लिए। HCF के लिए यदि 2 अंक वाला कोई संख्या है तो वैसी संख्या को आप चुनिए जो दोनों में शामिल हो। यहाँ 2 और 2 दोनों में शामिल है। आप सुविधा के लिए घेरा लगा सकते हैं। ये भी घेरा लगेगा, ये भी घेरा लगेगा, ये भी घेरा लगेगा। ये आपका अलग हो गया। तो दोनों 2 के साथ ही एगो 2, फिर दोनों 2 के साथ ही एगो 2, फिर दोनों 2 के साथ ही एगो 2, फिर दोनों 2 के साथ ही एगो 2। ये संख्या आपका छंट गया। तो HCF यही आपस में गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर हम बात करेंगे LCM। LCM के लिए नियम है कि जैसे आप HCF निकाल लिए हैं उसको आप नोट कीजिए। 16 है तो 16 करके, और जो संख्या छंट गया है उस संख्या को आप लिखिए। छंटा हुआ संख्या 2 है और 3 है, यानी कि डायरेक्ट 2 तिहाई 6 कर सकते हैं। तो 16 छक 16 85, 16 छक 96। यहाँ पर LCM देख सकते हैं 96 हुआ। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हो गया सर।